नमस्कार। इस समय हम यूपी के मिर्ज़ापुर चुनार के पास एपेक्स हॉस्पिटल जो एक ट्रस्ट है और यहाँ पर हमारे पीछे बैनर भी लगे, साहब मेरी भी सुनो और परीक्षा करवाओ या फांसी चढ़ाओ। हम जानते हैं कि यहाँ इस तरीके का बैनर क्यों लगा है और करीब 3-4 महीने से बच्चे इस खुली जगह में बैठे हैं और उसके बाद जो है इन बच्चों के साथ न्याय क्यों नहीं मिला, हम जानना चाहेंगे और हम बताना भी चाहेंगे सरकार तक। इन बच्चों की आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ना, ये गरीब घर परिवार से लोगों के बच्चे आए हैं, मिडिल क्लास के भी हैं। एपेक्स बेईमान और बच्चे परेशान, तरह तरह के स्लोगन के साथ यहाँ पर बच्चों ने लिखा है। बता दें कि करीब 3 साल हो चुके हैं जिसमें बच्चों का परीक्षा नहीं हुआ और सुनने को ये भी मिल रहा है कि ये संस्था जो एपेक्स है ये रजिस्टर्ड नहीं है। कई घोटाले और कई भ्रष्टाचार मिल सकते हैं अगर जांच हो जाए। आइए हम जानते हैं, यहाँ पर एक युवक हैं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं। कई युवक हैं, कई छात्र छात्राएं हैं। हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? गौरव राय। गौरव जी कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर बिहार। बक्सर बिहार। यहाँ कैसे आना हुआ? सर हमने नीट 2018 वर्ष की परीक्षा दी, उसके बाद हम लोग की काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के थ्रू हम लोग इस कॉलेज को चूज़ किए। कॉलेज का नाम काउंसलिंग में दिखा रहा था, उसमें एक स्टार बनाया हुआ था क्योंकि कॉलेज ने एक रीट पिटीशन दाखिल की थी जिसमें वो था कि ये लोग अपना कॉलेज का नाम कोर्ट के द्वारा काउंसलिंग में ऐड कराना चाह रहे हैं। उस रीट को ख़त्म कराना था, पेंडिंग रीट है ये, इसको मानक पूरा करके ख़त्म कराना था, जो कि ये लोग कराए नहीं। सर हम 1 मिनट रोकना चाहेंगे गौरव जी को। हम बता दें कि मामला ये है कि बच्चे यहाँ पर करीब 3 साल से एडमिशन लिए और एडमिशन लेने के बाद जो है बच्चों की परीक्षा नहीं हुई और अभी ये बात भी निकल के आ रही है कि ये स्कूल जो है, जो संस्थान है, ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है और सरकार की मंशा जो है बड़ी स्पष्ट है। पारदर्शिता के साथ सारे काम करने की बातें होती हैं, पर जहां पारदर्शिता के साथ बात नहीं हो रही है, गौरव जी इस की बात कई बार जो है मीडिया के माध्यम से पहुंच नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे मीडिया के लोग यहाँ आए पर आज तक इनकी बात जो है ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच पाई। हम जानना चाहेंगे गौरव जी, ये बताइए कि पूरा विस्तार से बताइएगा क्या मामला है, क्या जो है कि चल रहा है और क्यों आप लोग परेशान हो? सर हमने सन 2018 में नीट की परीक्षा दी, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके द्वारा ही इस कोर्स में दाखिला होता है। हमने बीएमएस कोर्स में इस कॉलेज में दाखिला लिया। सर काउंसलिंग लखनऊ हुई थी। जब हमने लखनऊ काउंसलिंग में इनका नाम चूज़ किया, इससे पहले सर इन्होंने अपना कॉलेज का नाम ऐड कराने के लिए रीट संख्या 33-874/2018 के माध्यम से इन्होंने अपना नाम ऐड कराया था। वो पेंडिंग रीट थी, उस रीट को ख़त्म कराना था, डिस्पोज ऑफ कराना था, जो कि ये लोग नहीं कराए। उस रीट में यही लिखा था कि कुछ मानक कम हैं, उस मानक को पूरा करके ये कॉलेज हम लोग का एडमिशन कराए। जब 2 वर्ष पूर्ण हो गए, हमारी परीक्षा नहीं हुई, तो हमने विद्यापीठ से इसकी सूचना मांगी क्योंकि ये इसकी संबद्धता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से है। जब हमने विद्यापीठ से सूचना मांगी तो विद्यापीठ का कहना था कि कॉलेज ने अपना मानक पूरा नहीं किया और जो तुम लोग की रीट थी वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई। मानक ना पूरा होने की वजह से मैं परीक्षा कराने में असमर्थ हूँ। जैसे ही माननीय न्यायालय का फैसला आएगा उसके अनुरूप ही मैं एग्ज़ाम कराऊँगा। अब सर मतलब 2018 से लेकर 2021 टोटल 3 साल व्यतीत हो चुके हैं, फिर भी सर हम लोग की एक भी वर्ष की परीक्षा नहीं हो पाई है। ये माननीय न्यायालय की बात कहाँ से आ जाती है इसमें? क्या ये पहले से ये मतलब इनकी कहीं प्रोसेस जो था वो अटका पड़ा था क्या? कहाँ? ये सर प्रोसेस CCIM इनको मान्यता देती है सर, तो CCIM ने इनको डिनायल लेटर जारी कर दिया। 2 बार इनकी इंस्पेक्शन हुई, दोनों में डिनायल लेटर जारी हुआ था। डिनायल लेटर में सर इस डिनायल लेटर को ले जाकर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका चैलेंज किए। चैलेंज में इन्होंने ग्रीवेंस मांगा
कि मैं मानक पूरा कर दूंगा, मेरे को इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए, मेरे को बच्चों को एडमिशन दिया जाए। इसी काउंसलिंग के माध्यम से 2018 में 100 बच्चों ने, इनके 100 सीटों का ये कॉलेज है, तो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया था सर। आपको पता था कि ये मानक पूरा नहीं कर पाता ये जो संस्थान है एपेक्स? सर ये हास्यास्पद बात है कि अगर मेरे को पता रहता या किसी भी बच्चे को पता रहता कि ये मानक पूरा नहीं है, ये मानक पूरा नहीं कर पाएंगे, तो सर अपने जीवन काल का 3 वर्ष व्यतीत करना आम इंसान की तो बात नहीं है कि 3 साल व्यतीत करे। तो मतलब आप बिहार से आए हो यहाँ पर? हमारे साथ यहाँ और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ बच्चे हैं, हम जानना चाहेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ एक युवक है, हम छात्र है यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है, और ये स्कूल जो है एक कहावत और भी है, शिक्षा एक मतलब कहावत है, बड़ा ही अच्छा कहावत है कि शेरनी का शिक्षा वह दूध है जो शेरनी की दहाड़ से भी मतलब उस दूध को पीने के बाद जो है शेरनी की दहाड़ से भी तगड़ी आवाज़ निकलती है। तो क्या नाम है आपका? जी सर, अंजनी पटेल नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? सर जौनपुर ज़िले से। 3 साल से यहीं हैं? जी सर। इस स्कूल में एडमिशन क्या सोच कर लिया था? सर डॉक्टर बनने के लिए ही लिया था सर। डॉक्टर बनने के लिए 3 साल से आप लोगों की परीक्षा नहीं हुई जैसा सुनने में मिल रहा है, आपने बोर्ड भी लिखा है। जी सर। क्यों लिखना पड़ा? शर्म करो एपेक्स वाले, शर्म करो। क्या करें सर, इतना लंबा समय जो व्यतीत हो गया, और एक समय होता है जब व्यक्ति का धैर्य टूटने लगता है, तो फाइनली हम लोगों ने इस तरीके से अपना जो भी है व्यक्त किया है। हमारे साथ और भी कुछ छात्र हैं, हम उनसे भी समझेंगे। क्या नाम है भैया? शर्मा। कहाँ से आए हो? देवरिया से सर। देवरिया से आए हो? क्यों आए थे यहाँ? सर एडमिशन लेने आए थे, काउंसलिंग में इस कॉलेज का नाम था। वहाँ जब काउंसलिंग में हम लोग नीट का एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें क्वालिफाई थे सर, तो काउंसलिंग हुई, तो काउंसलिंग में इनके कॉलेज का नाम था। फिर हमने इनका कॉलेज चूज कर लिया, और यहाँ आने के बाद जब 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, जब एग्ज़ाम नहीं हुआ हमारा फर्स्ट ईयर का भी, तो हमने पता किया तो पता चला कि फर्जी है, इनका मानक पूरा नहीं है। तो सर फंसे हुए हैं। फर्जी है, मानक पूरा नहीं है, और फिर उसके बाद जो है ये कॉलेज भी खुला, बिल्डिंग भी बनी, सरकार से अनुदान भी मिला, और 3 साल हो गए बच्चों का जो है परीक्षा नहीं हो पाया। हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। हम बात करते हैं सर से। सर का पूरा नाम हमें नहीं मालूम है, हम जानते हैं सर से। सर पूरा परिचय दें और बताएं कि ये क्या मामला है, कब से चल रहा है, और क्या मानक है, और क्या किस लिए लफड़ा हो रहा है? हमारा परिचय, मैं एडवोकेट राजेश दुबे, और मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। तो हम तो एक दिन एडमिशन के सिलसिले में आए थे, तो बच्चों को देखे तो उनसे वार्ता हुई, तो इन्होंने जो बताया कि सन 2018 का बैच है इनका, 17 में इनकी मान्यता थी, 18 में इन्होंने मापदंड मान्यता का नहीं पूरा किया, और कोर्ट में हल्फनामा इन्होंने दिया, कोर्ट ने इनको टाइम दिया। जब ये टाइम पे मापदंड नहीं पूरा किए तो भविष्य तो चौपट बच्चों का हो रहा है, तो हाई कोर्ट को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। मापदंड आप नहीं पूरा किए, और उस परिस्थिति में अब क्या हो सकता है कि इनका भविष्य चौपट न हो, तो जो भी गलत आयुष मंत्रालय से रिपोर्ट मांग के जो संभव हो कि इनको कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र कर दें, कि इनका परीक्षा हो जाए, इनका रिजल्ट घोषित हो जाए, और इनका भविष्य चौपट न हो। इसके लिए भी हम अपने सीनियर से बात अभी किए हैं, और कोर्ट खुल रहा है, तो हो सकता है कि तो 10 तारीख के बीच में एक PIL हम दाखिल करेंगे कि इनके मामले का शीघ्र निस्तारण किया जाए। क्या लगता है सरकार की जो मंशा है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का मामला बार बार जाता रहता है, उसके बाद भी जिस तरीके से ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बिना मानक पूरा किए, तो सीधे सीधे ये सारा चीज़ स्पष्ट दिख रहा है, उसके बाद भी उच्च अधिकारी शासन में जो हैं वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? क्या इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, जो भी अधिकारी हैं बेलगाम हैं, उनको बच्चों के आमरण अनशन, भूख हड़ताल से या इनके शोषण से कोई मतलब है नहीं। जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं तो इनका ध्यान कहाँ से देंगे? बात है न्यायालय की, न्यायालय के ही माध्यम से इनका काम होगा, और न्यायालय ही इनका कल्याण करेगा। और यदि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से काउंसलिंग में सम्मिलित किया गया और मापदंड नहीं पूरा करें, तो पहले तो एक मैंने PIL हम दाखिल करेंगे, लेकिन उच्च न्यायालय से इनके वकील से भी वार्ता करेंगे, जो इनका वकील है, कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रबंधक के जो SK सिंह साहब हैं, इनके खिलाफ FIR होना चाहिए कि आपने मापदंड क्यों नहीं पूरा किया।
इसके लिए FIR होना चाहिए। जो भी उचित धारा समुचित धारा हो कि आपने मापदंड नहीं पूरा किया तो इनके तो कॉलेज की मान्यता समाप्त ही कर देनी चाहिए। इन बच्चों को कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र करके, जब तक मापदंड पूरा हो, मापदंड नहीं पूरा हो रहा तो सेमेस्टर कैसे चला रहा है, वो क्लास कैसे चला रहा है, उसको बंद करें। जिसकी मान्यता प्राप्त है वो चलाएं। और उनका जाँच होना चाहिए कि इतनी ज़मीन कहाँ से आई, इतना पैसा कहाँ पाए, और ये बच्चों का शोषण कर रहे हैं, इसके खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बच्चे करीब 3 साल से ज़्यादा समय यहाँ पर दे चुके हैं। एपेक्स अस्पताल है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनकर तैयार हो रही हैं, अभी काम लगा भी हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल सरकार की जो मंशा है पारदर्शिता की है, उसके बाद जो है यहाँ पर कहा जाए सरकार की एक और सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी कि भ्रष्टाचार को कैसे जड़ से समाप्त किया जाए। और स्कूल खोलकर कुछ लोग जो हैं सरकार के आंखों में धूल झोंकना, एक कहावत है, कहावतें तो कई हैं, पर आज जो है चरितार्थ होते दिख रहा है। जो सरकार की मंशा है उस मंशा को धूमिल करने का जो पारदर्शिता दिख रहा है इस स्थान पर। हम एक बार इधर भी कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। जब डरे नहीं गौरव से, गौरव मतलब अंग्रेज़ों से, तो क्यों डरे एक्सप्रेस के हरामखोरों से। तो स्पष्ट लिखा हुआ है और हरामखोरी ये तो कहीं न कहीं हुआ ही है, जिसका स्पष्ट नज़ारा और प्रत्यक्ष रूप ये 3 साल के बीच में जो कार्यवाही यहाँ पर हुई है, जिसका स्पष्टीकरण ये बच्चे यहाँ टेंट लगाकर दे रहे हैं ठंड में, और जिसमें प्रशासन को भी काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। अब तो जांच का विषय है। ताज़ा टीवी ये पहल करता है कि इन मामलों में जांच हो। मिर्ज़ापुर से ताज़ा टीवी के लिए चंदन दुबे की